हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंग्लिश बोलने में बी का असल में यूज कैसे कैसे कहां पे होता है। अब इंग्लिश बोलने में बी को आपको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में या फिर किसी मोरल के साथ कैसे बोलना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूं। तो आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी वीडियो इस चैनल पे आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बी का इंग्लिश बोलने में यूज क्या होता है। इंग्लिश बोलने में वैसे तो बी के कई सारे यूजेस होते हैं, लेकिन आज मैं आपसे 3-4 यूजेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बी की जो हिंदी होती है वो होती है कुछ भी बनना। जब भी आप बोलना चाहते हैं कि मैं कुछ भी बनूंगा, मैं बनना चाहता हूं या फिर तुम्हें बनना चाहिए, तो इन सारे सेंटेंसेस में आपको इंग्लिश में बी का यूज करना पड़ता है। दूसरा तरीका, जब भी आप कुछ होने की बात कर रहे हैं, वो गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा हो जाएगा, या फिर वो अपसेट हो रहा है, उसे देर हो रही है, इन सारी बातों में भी इंग्लिश में आपको बी को ही यूज करना पड़ेगा। और कई बार आप बोलते बोलते, हिंदी बोलते बोलते डायलॉग बोलते हैं कि एक डॉक्टर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक इंजीनियर होने के नाते, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आपको इंग्लिश में बी के साथ ही बोलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बी का आपको, जब आप बोलना चाहते हैं कुछ भी बन जाना, तो इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे कैसे आपको बोलना है। जैसे आप किसी इंसान से बोल रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूं, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप इसे प्रेजेंट में बोल सकते हैं। मैं इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। मेरा भाई डॉक्टर है, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। मैं इंजीनियर था, तो आई वॉज इंजीनियर। और अब आपको सेंटेंस बोलना है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। यहां पर आपको बी का यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपने कुछ बन जाने की बात यहां पे बोली है। तो यहां पर मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं स्मार्ट बनूंगा, मैं कुछ भी बनूंगा। जब भी आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आपको सारी बातों को बी के साथ बोलना पड़ेगा। मैं बनूंगा, फ्यूचर की बात है, तो यहां पर आपको बी के साथ में विल लगाना पड़ेगा। विल बी। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी a doctor। मेरा भाई इंजीनियर बनेगा, तो my brother will be an engineer। My brother will be an engineer। अब आप बातों बातों में कई बार सामने वाले से बोलते हैं कि आपको बनना चाहिए, यानी आप सामने वाले को सलाह देते हैं। तो जब भी कभी आप सलाह देने की बात करते हैं तो फिर आपको शुड के साथ भी लगाना पड़ेगा। आपको बनना चाहिए, यू शुड बी। आपको डॉक्टर बनना चाहिए, तो यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको इंजीनियर बनना चाहिए, तो यू शुड बी एन इंजीनियर। आप तो बिजनेस की बातें बहुत अच्छा करते हो, आपको बनना चाहिए बिजनेसमैन, तो यू शुड बी अ बिजनेसमैन। यू शुड बी अ बिजनेसमैन। अब आपने एक सेंटेंस बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मेरा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, तो यहां पर चाहने वाली जो बात आ गई, वो सेंटेंस बोलने के लिए आपको वांट टू बी लगाना पड़ेगा, यानी बी को वांट टू के साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि वांट टू का मतलब चाहना होता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मेरा भाई एक इंजीनियर बनना चाहता है, तो माय ब्रदर वांट्स टू बी एन इंजीनियर। अरे यार, मैं तो राइटर बनना चाहता था, तो आई वांटेड टू बी अ राइटर। आई वांटेड टू बी अ राइटर। अब आप इसी अंदाज में जहां भी आपको बी बोलना पड़े, जैसे आपने एक सेंटेंस बोला मैं पहले डॉक्टर हुआ करता था, तो मैं हूं, आई एम, बनूंगा, आई विल बी। मैं पहले हुआ करता, तो आपको बोलना पड़ेगा आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हुआ करता था। तो इस तरह से जब भी कभी आपको इंग्लिश में बोलना पड़े बनना, तो वहां पे आपको बोलना पड़ता है बी। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं बी का यूज होना। कुछ भी हो जाना, जैसे लेट हो जाना, तो बी लेट। तुम्हें लेट हो जाएगा, यू विल बी लेट। अपसेट हो जाना, वो अपसेट हो रहा है, तो ही इज बीइंग अपसेट। ही इज बीइंग अपसेट। ही इज बीइंग अपसेट। मेरा भाई दुखी हो रहा है, तो माय ब्रदर इज बीइंग सैड। माय ब्रदर इज बीइंग सैड। वो दुखी क्यों होएगा, तो वाई विल ही बी सैड। वाई विल ही बी सैड। तो हमने यहां पर बी के 2 यूज सीखे, एक बनना और दूसरा हुआ कुछ भी हो जाना। मुझे देर हो जाएगी, आई विल बी लेट। मुझे देर नहीं होगी, तो आई विल नॉट बी लेट। आई विल नॉट बी लेट। तो अब हम बात करते हैं बी का, कई बार आप हिंदी में यूज करते हैं कुछ भी होने के नाते। जैसे आपने एक सिंपली सेंटेंस बोला डॉक्टर होने के नाते, इंजीनियर होने के नाते, राइटर होने के नाते, तो यहां पर यह सेंटेंस भी आपको इंग्लिश में बी के साथ भी बोलना, बी के साथ में ही बोलना पड़ेगा। एक इंजीनियर होने के नाते, बीइंग एन इंजीनियर। एक डॉक्टर होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर। एक राइटर होने के नाते, तो बीइंग ए राइटर। अब जैसे आपने एक पूरा सेंटेंस बोला, एक राइटर होने के नाते वो तुम्हारी सहायता करेगा, तो बीइंग ए राइटर ही विल हेल्प यू। एक टीचर होने के नाते वो लेट आएगा, तो बीइंग ए टीचर ही विल कम लेट। एक पॉलिटिशियन होने के नाते आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बीइंग अ पॉलिटिशियन यू शुड नॉट टेल ए लाई।
बीइंग अ पॉलिटिशियन यू शुड नॉट टेल ए लाई। एक अच्छा बेटा होने के नाते आपको मां बाप की सेवा करनी चाहिए। तो आप इंग्लिश में बोलोगे बीइंग ए गुड सन यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। बीइंग ए गुड सन यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। और आप प्रेजेंट में बीइंग को एक अंदाज में और भी यूज करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्मार्ट बनते जा रहे हो, वो इंटेलिजेंट बनता जा रहा है, वो टीचर बनता जा रहा है, या वो अपसेट होता जा रहा है, तो यहां भी आप बीइंग ही बोलेंगे। वो स्मार्ट बन रहा है, ही इज बीइंग स्मार्ट। वो दुखी हो रहा है, ही इज बीइंग सैड। मेरा भाई अपसेट हो रहा है, तो माय ब्रदर इज बीइंग अपसेट। माय ब्रदर इज बीइंग अपसेट। तुम अपसेट क्यों हो रहे हो? व्हाई आर यू बीइंग अपसेट? Why are you being upset? इस अंदाज में आपको इंग्लिश में बी को बोलते हुए चलना है। तो दोस्तों अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में कहीं ना कहीं बी जरूर आ गया होगा। अब इंग्लिश में इस तरह की बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।